हेलो स्टूडेंट, एक्सीलेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट निगोई में आपका स्वागत है। आपके लिए आज फिजिक्स में हम पार्ट 1 में पढ़ाया था अक्षीय स्थिति में। आज पढ़ाने आए हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये 2024 में 100% में है आने वाला। इसकी गिनती 100% में की जाती है क्योंकि इन दोनों में से एक ना एक प्रकार का 100% आता है हर वर्ष, और 2023 में ये नहीं आया था। इस आधार पर देखो हम आपको ये है बहुत ही आसान शब्दों में बताने जा रहे हैं। ठीक, जैसे कि देखो वैद्युत द्रव की निरक्षीय स्थिति पर जो है बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे कि देखो मेरे पास दो बिंदु आवेश हैं, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू। एक माइनस क्यू है एक प्लस क्यू, दो बिंदु आवेश हैं जिनको एक दो पॉइंट, एक ए पॉइंट माना है एक बी पॉइंट माना है। ठीक, अब बिंदु ए से बिंदु पी तक की दूरी है हमारी। देखो इसको मान लिया हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये देखो इसे माना है हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये माना है। ठीक, अब देखो इसमें देखो दो प्रकार के हैं। ठीक, एक कोण हमारा बन रहा है E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा, जबकि देखो ये दोनों हैं ये परस्पर एक दूसरे के कैसे हैं तो बराबर, लेकिन ये विपरीत दिशा में है। कैसे हैं? विपरीत दिशा में है, इसीलिए ये आपस में दोनों जीरो हो जाएंगे, आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, और ये हमारे इन मतलब बराबर हैं और दिशा समान है, इसलिए इनको हम जोड़ देते हैं। ठीक, जैसे और देखो इसको हम लिखेंगे कैसे। सबसे पहले इसको याद करने का मेन तरीका होता है, याद रखने का बहुत ही आसान सरल सा तरीका होता है। सबसे पहले इसका चित्र जो है ये चित्र दोनों चित्र जो है अपने दिमाग में सेट कर लो। ऐसे सेट कर लो कि जैसे कि हमने जो है जैसे किताब से पढ़ के, ठीक, या फिर यहां से पढ़ के, मतलब दोनों चित्रों को ऐसे सेट कर लो कि जो है इन्हीं चित्रों के आधार पर ही सब कुछ है और कुछ नहीं है। जैसे अगर हमको ये सब हमने लिख रखा है, ये है सब बकवास, है सब बकवास। अगर ये अपने माइंड से लिखोगे तब इसको ज्यादा बेटर लिखोगे। ठीक, और हमेशा याद रखना देखो फिजिक्स में क्या है, किताबी भाषा और जो है हर कोई टीचर, ठीक है, अपना अपना अलग अलग जो है डिफिनेशन देता है। ठीक, देखो यहाँ पर अगर अपने आप से लिखना चाहो सीधे सीधे हमें पता है हमने कैसे लिखा। माना बिंदु पी वैद्युत द्विध्रुव एबी के लंबवत लंब अर्ध रेखा पर, काय पर है, ये लंब है, ये अर्ध रेखा पर है। ठीक, तथा इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर। अब देखो इसका मध्य बिंदु ये है हमारा ओ से आर दूरी पर है बिंदु पी हमारा, आर दूरी पर है। ठीक, माना वैद्युत द्विध्रुव, हमने बोला था अभी, माना वैद्युत द्विध्रुव एक माइनस क्यू है एक प्लस क्यू है। ठीक, अब इसके कारण हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। देखो यहाँ वैद्युत तीव्रता दे रखी है, देखो E1 E2 E1 E2। ठीक, E1 E2। अब E1 E2 जो है हमारी दिशाएं कैसी हैं, इनकी विपरीत है, इसलिए E1 E2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। E1 व E2 है, बिंदु P की प्रत्येक आवेश से दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। ठीक, अतः देखो जरा AP बराबर ये हो गया और BP बराबर ये हो गया, दोनों सेम सेम हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया AP बराबर BP बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर। ठीक, अब देखो हमने अभी बताया था साइन वाला, ये देखो E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा, जब एक दूसरे के लंबवत होते हैं, एक दूसरे के कैसे होते हैं, लंबवत। देखो यहाँ लिखा है E1 साइन थीटा एवं E2 एक दूसरे के बराबर तथा विपरीत दिशा में है, अतः ये निरस्त हो जाएंगे। मतलब इन्हें हम हटा देते हैं, इन्हें हम क्या करते हैं, इन्हें नष्ट कर देते हैं। जबकि AB के समांतर घटक देखो जब लंबवत होंगे तो एक दूसरे के लंबवत होंगे, लंबवत में हमेशा साइन थीटा आता है। ठीक, और अगर समांतर होता है तो वहां पर कॉस थीटा आता है। जैसे देखो यहाँ पर जब हमारा कैसा लंबवत है, इसीलिए E1 और E2 जो साइन थीटा है वो दोनों नष्ट हो जाएंगे। ठीक, बचा हमारे पास देखो समांतर घटक E1 cos थीटा E2 cos थीटा। ठीक, एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। हमने बताया ना दोनों क्या है, एक ही दिशा में, इसलिए यहाँ पर लिख रखा है, इसलिए क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, दिशा में होने का जुड़ जाएंगे। अतः बिंदु P पर देखो अब जो है बिंदु P पर कितनी तीव्रता है, 3। E बराबर E1 cos थीटा, ठीक, यानी कि समांतर में है, E2 sin थीटा। ठीक,
साइन वाला तो हमारा निरस्ती हो गया, इसलिए उससे कोई मतलब ही नहीं है। E1 साइन थीटा E2 कॉस थीटा। ठीक, अब हमें पता है कि E बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान क्यू अपान पहले होता था आर स्क्वायर, यहाँ पर क्या होता है कूलाम के नियम से आर स्क्वायर। ठीक, आर स्क्वायर की जगह हमारी यानी दूरी है, ठीक, वो हमारी क्या ये है, देखो ये हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इतनी हो जाएगी, यही हमने यहाँ लिख दी है। ठीक, और साथ में इसके cos थीटा भी आया क्योंकि ये काय में है, समांतर में है। ठीक, इसीलिए हमने देखो यहाँ पर E1 का मान रखा है इतना, यहाँ पर E2 का मान रखा है। देखो यहाँ पर एक चीज और रखा है, यहाँ पर E बराबर E1 बराबर E2, ये तीनों कैसे हैं, एक दूसरे के बराबर में हैं। ठीक, देखो अब हमें पता है हमारा यहाँ हमने E1 का मान रख दिया, यहाँ E2 का मान रख दिया। अब देखो E2 का थीटा, अब देखो इतना जो है इतना हमको कॉमन मिल रहा है, इसको क्या करें हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक, देखो हमने बाहर निकाल लिया इसको, ऐसे इतना हमने बाहर निकाल लिया। ठीक, बचा हमारे क्या cos थीटा प्लस cos थीटा, जब cos थीटा प्लस cos थीटा तो 2 cos थीटा आ जाएगा। ठीक, अतः 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू इतना आ गया हमारा। ठीक, देखो हम कहाँ पर थे, देखो अभी हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया था। ठीक, अब 2 cos थीटा हमारे पास बचा है, कितना हो जाएगा 2 cos थीटा। अब देखो cos थीटा का यहाँ मान निकालेंगे हम, देखो यहाँ से निकालेंगे। ठीक, यहाँ से देखो cos थीटा बराबर होता है जो लाल बटे कक्का है, ऐसे मैथ में पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। ठीक, कॉस में आता है आधार बटे कर्ण, अब क्या आता है आधार बटे कर्ण। अब देखो हमारा cos थीटा है तो क्या है पहले OB, क्या है OB लिया है OB। अब कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमने लिया है BP मतलब P और B, यानी ये हमारा आधार है, ये हमारा कर्ण है। ठीक, देखो यहाँ पर अब देखो OB जो है O और B, OB किसके किसके बराबर है, देखो BP किसके किसके बराबर, देखो OP पहले क्या रहेगा हमारा OP, ठीक, फिर आ रहेगा हमारा OB, पहले हमारा OP फिर हमारा OP। ठीक, यानी कि P और B कर्ण बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण बराबर होता है मतलब जो है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, वही से यहाँ पर लिखा है। ठीक, अब देखो यहाँ से हमारा मान निकल के आ गया यल, यानी यहाँ से cos थीटा बराबर हमारा इतना निकल के आ गया, cos थीटा बराबर यल अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, एक बटे मतलब ये अंडर रूट में है। ठीक, ये हमारा चल रहा है पहले से अंडर रूट में। अब देखो यहां से आया फिर हमारा अतः E बराबर, देखो यहाँ पर ऐसे लिख दिया सॉरी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के। ठीक, Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पहले से चल रहा है। अब देखो cos थीटा की जगह 2 हमारा पहले से है, और इतना मान कहाँ जाए, इतना मान हम निकाला है अभी, ये वाला ये है नहीं, इसे यहाँ पर रखा। इसके बाद देखो यहाँ पर ये हमारा इतना चल, अब हमारा इतना हो गया, देखो 2L क्यू वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2L क्यू यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से इतना हमारा P के बराबर हो गया। देखो यहाँ पर, ठीक, यहाँ हमारा ये दोनों लिए, देखो जब क्या है यानी कि 1/2 प्लस 1, ठीक, इसको एक कर लो, कितना हो गया 1 प्लस 2/2 एकम 2, कितना 3/2 हो गया, यही यहाँ पे है। देखो एक घात इसकी है और कितनी है यहाँ पर एक घात मतलब आधी घात इसकी है, तो कितना हो गया 3/2, ये देखो यहाँ पर आ गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर P हमने रख दिया है, यहाँ हमारा 3/2 है ही है। ठीक, अब देखो जो यल है हमारे यहाँ, ये यल दिख रहा है, यल जो है वो R की अपेक्षा बहुत ही छोटा है, इसलिए यल को क्या करें, यल को हम यल को छोड़ देंगे। यल है R की अपेक्षा बहुत छोटा है, इसीलिए हम यल को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक, जैसे इसमें देखो हमने लिखा भी अतः यल का मान R की अपेक्षा बहुत कम है, तब हम यल को छोड़ देते हैं, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब तब कितनी निकल गई, जब इसको छोड़ेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान आर स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है 3/2, ये इसी पर तो लगेगी। अब देखो 2 से 2 घात कैंसिल हो गई। ठीक,
हमारे पास कितना बचा, ई बराबर 1.45 वो 4 के क्यू पान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इतना बचा हमारे पास। ठीक, बस सॉरी यहां से नहीं, इसको हम हटा दे रहे, इसको हटा दे रहे। ठीक, ये यहाँ पर नहीं, ठीक यहाँ पर है, देखो आर स्क्वायर इतना हमारे पास बच गया। अब यहाँ पर आ जाओ, देखो हमने वहां से निकाला, इतना हमारा निकल के आ गया, यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट में लिखा है। ठीक, अब हमारा के का लोग कहते हो के कहाँ से आया है, के है क्या, के हमारा परावैद्युतांक है, यानी के नियतांक है एक, इसका निर्वात विमान 1 होता है। ठीक, इसीलिए यहाँ पर रख दिया है, ई बराबर 1.4 पी पान आर क्यू, ये हमारा निकल के आया। यही हमारा है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट जान लें कि जो है, अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो सभी को, तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर कोई भी इसमें त्रुटि हुई हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे कि हम इसका सुधार कर सकें।